हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने लाप्लास से हमने उल्टा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो CSR नेट एंड गेट में आ चुके हैं। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इस पर बेस्ड CSR नेट में एक सी पार्ट में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, पॉइंट्स देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूअस सॉल्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन हमें कंटिन्यूअस सॉल्यूशन फ्रीडॉल और वोल्ट्रा में कम मिलेगा। ठीक है, फॉर ऑफ फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन कंटिन्यूअस सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीडॉल पहले फ्रीडॉल के लिए देख लेते हैं। इसके लिए थ्योरम 1 है, लेट yx इक्वल टू fx प्लस लैम्डा a टू b के xt yt dt। इसे इक्वेशन 1 ले ली। बी या फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, ये फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन है सेकंड काइंड की। सपोज दैट हमें सपोज करना है कि x, t इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा कर्नल है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और क्या होना चाहिए, रियल एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, रियल भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए इन द रेक्टेंगल आर। ठीक है, रेक्टेंगल जो आर है ये रेक्टेंगल बना, मतलब जो x है ये x और t ले लिया, ये x यहाँ से है, ये जो हमारा रेक्टेंगल बना। ठीक है, रेक्टेंगल आर, ये रेक्टेंगल आर है, रियल नंबर नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल जो बनेगा ये देखो, ये x ले लिया और ये t ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पर देखो ये हमने ले लिया, ये a टू b और इसका b। ठीक है, और यहाँ से हमने ये ले लिया a टू b। ठीक है, ये जो हमारा रेक्टेंगल बना ये वाला। ठीक है, ये जो आर एरिया बना हमारा। ठीक है, इसमें जो हमारा ये क्या होना चाहिए, रियल और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, के एक्स टी क्या होना चाहिए, रियल और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा एक्स है वो क्या होना चाहिए, ए टू बी में बिलोंग्स होना चाहिए और टी भी ए टू बी में होना चाहिए। ठीक है, आल्सो बी। ठीक है, आल्सो जो हमारा जो के एक्स टी है क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, बाउंडेड इन आर में क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। मतलब ये क्या साइन होता है, बाउंडेड का। ठीक है, मतलब देखो -1 इज लेस देन इक्वल टू के एक्स टी इज लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो क्या ये बाउंडेड हो जाएगा ना। ठीक है, ये लोअर ये अपर से। ठीक है, ये नीचे से ये ऊपर से। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, माइनस और पॉजिटिव वाला। ठीक है, जैसे मॉड एक्स को खोलते हैं ना, एक्स ग्रेटर इक्वल टू, जब एक्स क्या ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही है। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया। ठीक है, मतलब ये क्या होना चाहिए, मॉड के एक्स टी क्या होना है, लेस देन इक्वल टू एम। क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए इन आर। जो आर क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल में क्या होना चाहिए, हमारा के बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, जो हमारा एफ एक्स है, ठीक है, जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास सेकंड काइंड के हमें वाई एस का मिलना चाहिए, सेकंड काइंड का मिलना चाहिए। ठीक है, जो हमारा एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज रियल एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, रियल, और ये भी करना चाहिए हमारा रियल और कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द इंटरवल आई, जो हमें आई इंटरवल दिया होगा। ठीक है, इंटरवल दिया रहता है, ये देखो ये इंटरवल ही तो है, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ये क्या हमारा इंटरवल ही तो है ना। ठीक है, इन द इंटरवल आई फॉर विच जो हमारा एक्स है वो ए और बी में बिलोंग्स करता है। ठीक है, जो क्लोज इंटरवल ए टू बी है हमारा एक्स में बिलोंग्स करता है। आल्सो बी हमारे पास ये क्या होना चाहिए, जो हमारा एफ एक्स है ये भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड इन आई। जो हमारे ये तो रेक्टेंगल में और ये इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल जो है के एक्स टी क्या है, रेक्टेंगल में बाउंडेड, और ये जो हमारा एफ एक्स है वो इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए। मतलब इंटरवल की कोई भी वैल्यू रखे तो हमारे क्या आना चाहिए, ये एफ एक्स से मुझे बाउंडेड आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये साइन है ना एफ एक्स, जो मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, ये बाउंडेड के लिए शो करते हैं हम इसे। ठीक है, कोई भी फंक्शन बाउंडेड तो ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो ये के एक्स टी का एक फंक्शन ही तो है ना, एक्स और टी का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, ये इंटरवल में बाउंडेड चाहिए और ये रेक्टेंगल में बाउंडेड होता है। ठीक है, ये 2 वेरिएबल का बनता है तो रेक्टेंगल बनता है 2 वेरिएबल में, और ये 1 वेरिएबल के लिए है तो इंटरवल आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें रेक्टेंगल और इसमें इंटरवल लिखा है। ठीक है, और तीसरा है जो लैम्डा इज कांस्टेंट। लैम्डा क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडॉल में क्या होता है, फ्रीडॉल में देखो जो हम रिजॉल्वेंट कर्नल और हमारा लैम्डा निकलता है ना। ठीक है, जैसे a अपॉन बी माइनस लैम्डा, लैम्डा अपॉन सी लिख दिया। ठीक है, तो हमारा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब हमारा
जो हमारा एक्स होता है, ठीक है, जो एक्स मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, वहाँ क्या है ये देखो, तो लैम्डा अपॉन सी इज लेस देन इक्वल टू 1, इट इज इम्प्लाइड दैट मॉड लैम्डा इज लेस देन सी, ठीक है। तो वो ही बोल रहा है, ठीक है, फ्रीडॉल में क्या हमारी लैम्डा की वैल्यू निकलती है, हमारे पास सीरीज मिलती है, कांस्टेंट सीरीज मिलती है, ठीक है, कांस्टेंट सीरीज मिलती है, लेकिन वोल्टा में क्या मिलता है, वेरिएबल सीरीज मिलती है, ठीक है। इसमें तो हमारा y लैम्डा इज कांस्टेंट होगा, और जो लैम्डा की वैल्यू होगी मॉड लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1 अपन m b माइनस a, जो m निकला ये m, और जो हमारे पास इंटरवल है b टू a, b माइनस a, जो हमारा मॉड लैम्डा है लेस देन इक्वल टू m b माइनस a, ठीक है। जैसे सियासत में अगर क्वेश्चन बन गया, ठीक है, जो हमारे ये फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन दे रही है और लैम्डा की लिमिट बताओ, ठीक है, लैम्डा की लिमिट तो हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन बी एम बी माइनस ए, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 4 की 4, इसको फोर्थ कंडीशन भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अगर ये जो हमारी 3 कंडीशन अगर हमारे पास सारी सेटिस्फाई हुई, ठीक है, जो ये हमारा जो फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन है सेकंड काइंड के लिए, ठीक है, अगर ये सारी क्या हुई, सेटिस्फाई हुई, तो हमारी इक्वेशन 1 हैज यूनिक, हमें पास यूनिक आएगा, और वो भी कंटिन्यूअस सॉल्यूशन आएगा इन इंटरवल आई, ठीक है, इंटरवल, ठीक है, ये इंटरवल लिखा था हमने आई, ठीक है, आई में जो हमें a टू b दे रखा है, इसमें क्या आएगा, यूनिक कंटिन्यूअस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, हमें क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट सीरीज मिलेगी, ठीक है। वाई एक्स क्या आएगा, एक यूनिक आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, कन्वर्जेंट मिलेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है। हमें लैम्डा की लिमिट पता चल गई, ठीक है, तो हम लैम्डा से हम क्या निकालेंगे, इसमें रिजॉल्वेंट करना निकालेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब वाई एक्स कुछ मिलेगा वैल्यू एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज आएगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज मिलेगा, ठीक है। देखो हमारे लैम्डा निकालने का दूसरा तरीका भी है, थ्योरम 2 इन केस ऑफ फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन, सिर्फ फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, ठीक है, ये वाला, ये ओनली फॉर फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन, द रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स कॉमा टी, जो हमारे रिजॉल्वेंट कर्नल निकलता है इज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। इफ ये हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल जो आएगा वो हमें यूनिफॉर्मली और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगा, जब हमारा मॉड लैम्डा इज लेस देन 1 अपॉन बी, ठीक है, जो हमारा मॉड लैम्डा होगा वो लेस देन 1 अपॉन बी होगा, ठीक है। तो हमारा जो रिजॉल्वेंट कर्नल होता है फ्रीडॉल के लिए वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, वेयर बी हम कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर निकालना, देखो ये के एक्स टी क्या 2 वेरिएबल में है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2 वेरिएबल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए टू बी क्योंकि हमारी टी और एक्स की लिमिट क्या है, ए और बी के बीच में ही है, ठीक है, ए टू बी मॉड के एक्स कॉमा टी का स्क्वायर, ठीक है, जो हमारा के एक्स टी है कर्नल का स्क्वायर, इसका मॉड लेना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, dx dt, ठीक है, फिर इसको dx और dt टी और x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो हमारा बी स्क्वायर निकल जाएगा, बी स्क्वायर निकल गया तो हमारा क्या आएगा, हमारे पास b निकल जाएगा, ठीक है, वहां से हमारा मॉड लैम्डा इज लेस देन 1 अपॉन b हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। देखो ये इसमें ये जो ये पॉइंट्स है, इस पे जो क्वेश्चन बना है, ये सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, ये सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन ux इक्वल टू fx लैम्डा a टू b kx t ut dt टू हैव अ कंटीन्यूअस सॉल्यूशन, ये कंटीन्यूअस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में cts लिख दिया, ठीक है, कंटीन्यूअस सॉल्यूशन इन इंटरवल a b, इंटरवल देखा a b विदाउट द फॉलोइंग एजम्पशन आर नेसेसरी, जो हमें ऑप्शन दिए थे नेसेसरी एजम्पशन कौन से होंगे कंटीन्यूअस सॉल्यूशन के लिए, ये सब क्या है नेसेसरी, अगर एक भी नहीं हुआ तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, कंटीन्यूअस सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। एक भी सेटिस्फाई, तो हमें सारे ऑप्शन दिए थे, पहला ये दिया था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इसको बता दिया था, ठीक है हमारा, तो हमारे क्या हो जाएंगे, सी पार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है, सी पार्ट का क्वेश्चन था, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ए बी सी ऑप्शन था, ए ये था, बी ये था, सी डी इसको ले लिया था, ठीक है, तो हमारे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो सीएसआर नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वोल्ट्रा के लिए देखें, वोल्ट्रा के लिए तो ये नहीं होगा, वोल्ट्रा के लिए
वोल्ट्रा के लिए ये वाला पॉइंट नहीं है सिर्फ, क्योंकि देखो वोल्ट्रा में क्या होता है, यूनिक कंटिन्यूअस सॉल्यूशन तो तब भी मिलेगा, यूनिक कंटिन्यूअस सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ ये वाला पॉइंट नहीं होगा, जो मॉड लैम्डा वाला है वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो लैम्डा निकलता है लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट होगा, लैम्डा तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। लेकिन लैम्डा की लिमिट नहीं आएगी, जो हमारा लैम्डा क्या होता है, हमारे पास आर एक्स कॉमा टी क्या आएगा, वेरिएबल फॉर्म में आएगा, ठीक है। 1/, अगर हमने कुछ ले लिया जैसे x माइनस टी ई की पावर x माइनस टी आ रहा है, ठीक है, माना x माइनस टी आ रहा है हमारा, ई की पावर x माइनस टी आ रहा है, लैम्डा x माइनस टी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक फंक्शन हो गया आर एक्स, टी भी क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन हुआ ना, ठीक है, एक्स और टी का फंक्शन हुआ है आर, ठीक है, एक्स और टी का फंक्शन हो गया, ठीक है, ये क्या फंक्शन नहीं करता, इसलिए हमारी लैम्डा की कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे फोर्थ जो पॉइंट बना है वो नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए, वैसे यहाँ पे अगर फिट और यहाँ पे वोल्ट्रा आ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर वोल्ट्रा आ गया 0 to x, ये वोल्ट्रा लिख लेते पहले, 0 to x इज वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है, वोल्ट्रा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होंगे सॉरी, अगर वोल्ट्रा आ गया तो हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन, जो हमारे पास ये 3 कंडीशन ये क्या होंगी, सर्टेन नेसेसरी कंडीशन होगी, ठीक है। सेम रहेगा, क्योंकि देखो x क्या होता है, वेरी करता है, x से होता है इंटरवल में होता है, और t क्या होता है, x से लेस देन होता है, ठीक है, जो 0 to x, तो t क्या है यहाँ है ना, ठीक है। तो अगर ये t x से है तो यहाँ पर देखो इक्वल टू b है, और ये a है, ठीक है, a क्या है, ये a है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर a ले लिया, ठीक है, ये क्या है, a है, ठीक है, और t क्या है, देखो लेस देन a है, यहाँ रहता है x के बीच में और x देन, तो हमारा t भी क्या आएगा, यही आएगा, a इज लेस देन इक्वल टू t, t इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। तो a और b इंटरवल, तुम बोलोगे इसमें इंटरवल t के लिए कैसा है, ऐसे आया, ठीक है, क्योंकि हमारा t क्या है, लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू a होता है, यहाँ पे a to x होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू b है, तो हमारे इसके कारण क्या है, टी भी लेस देन इक्वल टू b आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन आई वोल्ट्रा के लिए, ठीक है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिडोर के लिए ध्यान है तो वोल्ट्रा के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। वोल्ट्रा में बस एक जो लैम्डा की है वो नहीं आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सी पार्ट का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स, अगर ये पॉइंट याद आ तो एकदम से मिल जाएगा, अगर ये आया तो, ठीक है। देखो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन देख लो इस पर, yx इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा 0 to 1 x स्क्वायर टी स्क्वायर वाई की डी टी, देन हमें मॉड लैम्डा इज लेस देन, ठीक है, इसको निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, या तो तुम रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल लो, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल लो, या बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों मेथड से देखो। पहले मैंने रिजॉल्वेंट कर्नल से देखा, देखो k1x कॉमन टी क्या होता है, kx कॉमन टी से इक्वल टू kx कॉमन टी के बराबर होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया kn(x, t 0 to 1 kx, z kn-1x, t dz n इक्वल टू 1 2 डॉट 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 2 3, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो हमें k2 निकालना है, k2x, t 0 to 1 हमने निकाला 0 to 1 x स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, x, z स्क्वायर डॉट इंटू जेड स्क्वायर टी स्क्वायर डी जेड, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, लिखा जाएगा, ये कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर आ गया, 0 to 1 जेड की पावर 4 डी जेड, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा जेड की पावर 5/5, लिमिट रखेंगे 0 to 1 क्या जाएगा 1/5 माइनस 0, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 1/5, तो उसके बाद k3 एक्स कॉमन टी क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 1/5 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या रहेगा, इसकी जैसे ही रह गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही kn(x, t क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 1/5 की पावर n-1, ठीक है। तो हम रिजॉल्वेंट करना निकालेंगे r(x(t) लैम्डा सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity लैम्डा की पावर n-1 kn(x, t), ठीक है। जो हमने पढ़ा था वो मैंने लिखा था k+1, ठीक है। अगर हम kn लिखेंगे तो यहाँ पर लिमिट होगी n इक्वल टू 1 to infinity, ठीक है। अगर kn+1 लिखेंगे तो यहाँ पर लिमिट होगी n से n इक्वल टू 0 to infinity, ठीक है। इसको ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया kn-1 लैम्डा n-1 kn(x, t), ठीक है। अब देखो सिग्मा n इसकी वैल्यू रख देते हैं हम,
तो ये आएगा लैम्डा n माइनस 1 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 1.5 की पावर n माइनस 1। तो हमने ये क्या है, इस पर कोई लिमिट नहीं लगेगी, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर लैम्डा अपॉन 5 की पावर n माइनस 1, दोनों की पावर सेम है ना, ठीक है। तो एक साथ ले लिया, तो ये क्या बनी, देखो ये जीपी बनेगी, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। ये जीपी बनी, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, लैम्डा बाई 5, ठीक है। मतलब ये आर क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी सम क्या निकलेगा, a अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ a क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम a लिख लिया 1 माइनस लैम्डा बाई 5, ठीक है। और लैम्डा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो r है, r इज लेस देन 1 हो जाएगा, तो लैम्डा बाई 5 इज लेस देन 1, इट इज इम्प्लाइड दैट लैम्डा इज लेस देन 5, ठीक है। वही लिखा है, ठीक है। जहां हमारा लैम्डा क्या है, लैम्डा अपॉन 5 इज लेस देन 1 और लैम्डा इज लेस देन 5 हो गया, ठीक है। एक तो ये मेथड है, पूरा निकालो। ये हम बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर क्या होता है, 0 to 1 a to b के मॉड के एक्स कॉमा टी का स्क्वायर डी एक्स डी टी, ठीक है। तो हमने वैल्यू रख दी 0 to 1 एक्स स्क्वायर, के की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स डी टी, ठीक है। जब इसको स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 टी की पावर 4 डी एक्स डी टी, ठीक है। तो हम जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आएगा 1/5 इसके लिए और 1/5 टी के लिए, ठीक है। तो b हमारे क्या निकलेगा, देखो ये आ जाएगा 1/25, तो b हमारे क्या निकलेगा 1/5, ठीक है। पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है। b क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमारा लैम्डा क्या होगा, मॉड लैम्डा इज लेस देन 1/b, ठीक है। मॉड लैम्डा इज लेस देन 1/b होता है, तो इट इज डायरेक्ट लैम्डा इज लेस देन 5, ठीक है। 1/, यह 1/b की जगह 1/5, तो ये क्या जाएगा 5 पर चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे दोनों से ये सेम आया, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी जा रहा है, इससे आसानी से निकल गया, ठीक है। तुम इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो, ये आ सकता है, ठीक है। लैम्डा कहाँ कन्वर्ज करता है, लैम्डा की लिमिट बताओ, ठीक है। ऐसे कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंपली निकल गया, टाइम कम लगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसे ध्यान से देखना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल फ्रीड्रॉल थ्योरी, ठीक है। फ्रीड्रॉल क्लासिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें फ्रीड्रॉल फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम देखो, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, द नॉन होमोजीनियस फ्रीड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। fx इक्वल टू yx इक्वल टू fx प्लस लैम्डा a टू b kx टी y t dt हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जो हमें एक नॉन होमोजीनियस फ्रीड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन है, उसमें ये जो इक्वेशन देखिए, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन देगी। यूनिक सॉल्यूशन yx इक्वल टू fx प्लस लैम्डा a टू b rx t लैम्डा ft dt, ठीक है। ऐसे देती है, यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। हमने पहले भी अभी उसमें पॉइंट्स देखे थे, ठीक है, ठीक है। अभी जो पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। वेयर द रिजॉल्वेंट कर्नल, हमें रिजॉल्वेंट कर्नल कैसे निकालना है, फ्रीड्रॉल फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से। एक तो हमने कर्नल, जब हम कर्नल निकाल ले सारे kn उसे निकाल ले। एक दूसरा तरीका है rx t लैम्डा इज गिवन बाय rx t लैम्डा इक्वल टू dx t लैम्डा d लैम्डा, ठीक है। इसमें तो d लैम्डा खाली क्या होता है, डिटरमिनेंट, इसको d लैम्डा बोल देते थे ना हम, 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1, इसको d लैम्डा बोल देते थे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, d लैम्डा, इसमें क्या होंगे, x और t के फंक्शन भी होंगे, ठीक है। dx t लैम्डा, ठीक है, और अपॉन d लैम्डा, ठीक है। और जहां विथ d लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तभी तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है। जो d लैम्डा है, डिटरमिनेंट भी बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ d लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ मैनोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। मैनोमॉर्फिक फंक्शन होता है, ठीक है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लैम्डा, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में मैनोमॉर्फिज्म फंक्शन देखोगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लैम्डा, जो हमारे लैम्डा क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, ठीक है। बीइंग द रेशियो, जो डी लैम्डा है, रेशियो ऑफ टू इंटायर फंक्शंस, ठीक है। दो इंटायर फंक्शन क्या होगा, रेशियो होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में है सारे, मैनोमॉर्फिक और इंटायर फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है,
ठीक है। उसमें जो हमारा डी लैम्डा है रेशियो, ऊपर भी एंटायर फंक्शन होगा, नीचे भी क्या होगा हमारा एंटायर फंक्शन होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल द रेशियो ऑफ टू एंटायर फंक्शन डिफाइंड बाय सीरीज, तो हमें सीरीज से दिया रहेगा डी, इससे इनकी वैल्यू देख लो कैसे निकालने हैं। डी एक्स कॉमा टी लैम्डा इक्वल टू के एक्स कॉमा टी, जो हमें कर्नल दे रखा के एक्स कॉमा टी, सिग्मा पी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर माइनस लैम्डा की पावर पी, ठीक है। माइनस अल्टरनेट फॉर्म में आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म में आएंगे माइनस लैम्डा की पावर पी अपॉन पी फैक्टोरियल, पी टाइम्स इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। पी टाइम इंटीग्रेशन होना है के एक्स कॉमा लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा 1 ना सॉरी Z1, जो हमें ये देखा है अंदर जो कर्नल आएगा, ठीक है। ये क्या होगा अभी देख लो के क्या होगा के एक्स कॉमा Z1 डॉट डॉट ZP, फिर आएगा टी Z1 डॉट डॉट ZP, ठीक है। और हमारा क्या होगा, हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, Z1 Z2 ZP के, ठीक है, अप टू ZP तक, ठीक है। अभी इसको देखेंगे इसको क्या बोलते हैं करके, ठीक है। इसे भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लिखनी है हमें, ठीक है। और डी लैम्डा देखो 1 प्लस यहाँ पर क्या के एक्स कॉमा टी लैम्डा प्लस सिग्मा पी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर पी अपॉन पी फैक्टोरियल। इस पूरे को जो यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें देखा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी पी एक्स कॉमा टी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बी पी एक्स कॉमा टी, ठीक है। इसको बी पी एक्स कॉमा टी, इस और डी लैम्डा देखो डी लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस पी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर पी अपॉन पी फैक्टोरियल इंटीग्रेशन पी टाइम्स है, ठीक है। पी टाइम्स इंटीग्रेशन है के, यहाँ पर देखो एक्स और टी है यहाँ पर, लेकिन एक्स टी है, ठीक है। ये डी है एक्स टी का फंक्शन, लेकिन डी लैम्डा एक्स टी का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमें सीधा क्या दे रखा है Z1 Z2 ZP, वैसे Z1 Z2 अप टू ZP, और इंटीग्रेशन है Z1 Z2 अप टू ZP के पी से हमारा क्या है इंटीग्रेशन है। और इसको क्या बोला, यहाँ से लेकर इंटीग्रेशन साइन से यहाँ तक क्या है सी पी एक्स कॉमा टी, जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको बोला है सी पी एक्स कॉमा टी, इसको बोला है बी पी एक्स कॉमा टी, ठीक है। बोथ विच आर कन्वर्स टू ऑल लैम्डा, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, सारे लैम्डाओं के लिए क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे, ठीक है। किसी भी लैम्डा के लिए नॉन कन्वर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दोनों लैम्डाओं के लिए क्या होंगे, कन्वर्स करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमने ये लिखा था के, जो हमने के में लिखा था, ये क्या है, ये एक प्रकार की डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। देखो के जैसे हमने दे दिया x1 x2 डॉट डॉट x1 और नीचे देखा t1 डॉट t2 डॉट डॉट t1 tn, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, देखो डिटर्मिनेंट लेंगे, पहला लेंगे जो पहला आएगा a11 a12 डॉट डॉट a1n, ठीक है। तो 1n देखो, तो हमें क्या लेना है, x1 लेना है, इसको लेना है, फिर इसके साथ सबका ये मैपिंग कराना, ठीक है। इसके साथ ये सब एक एक करके लेने, ठीक है। a11 पे आएगा के x1 t1, a12 पे आएगा के x1, इसको x1 को पकड़ना पहले और इसके साथ सबके साथ ले लेना है, ठीक है। x1 t2 डॉट डॉट के x1 tn, ठीक है। यहाँ से फिर क्या करना है, सेकंड में a21 आया, ठीक है। तो फिर क्या करना है, सेकंड में ये लेना है a21 से होगा x2 उठाना है, x2 लेना है, फिर इसके साथ ये सब, ठीक है। के x2 t1 के x2 t2, मतलब ये क्या देना है, रो वाइज लिखना है, ठीक है। ये सारी का लिखना है रो वाइज लिखना है, ये क्या लिखना है, रो वाइज लिखना है, के x2 t2 डॉट डॉट के x2 tn, ठीक है। ऐसे चलते रहे तो हमारा लास्ट xn आ गया, तो ये आएगा के, जो कर्नल है, ठीक है। कर्नल क्या है, xn और t1 का फंक्शन, ठीक है, जो हमने लिखा है। तो के xn t1 के xn t2 के xn डॉट डॉट xn tn, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, xn tn, ठीक है। तो हमारी ये क्या है, ये कर्नल है, ठीक है। इसको क्या होता है, फ्रीडोल डिटर्मिनेंट। इसको ये क्या है, जो हमारी अंदर लिखा है हमने फंक्शन में, ये क्या हमारा डिटर्मिनेंट है, इसको बोलते हैं फ्रीडोल डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको हम फ्रीडोल डिटर्मिनेंट बोलते हैं। देखो b1 क्या हमारा, देखो जैसे हम b1 निकाल दे, ठीक है। यहाँ पर से हमारा ये क्या है, b1 है, तो हमने b1 लिखा, तो हमारे पास क्या आएगा, b1 में एक आएगा, ठीक है, 1 इंटीग्रेशन, सिर्फ एक इंटीग्रल साइन आएगा, के x t z1 z2 आएगा,
और ये dz1, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन होगा। एक आएगा p की जगह पे 1 रखेंगे तो dz1 आएगा, ठीक है। तो हमारा देखो इंटीग्रेशन, तो हमारे देखो कर्नल पहले इसको लिया, इसके साथ इसकी मैपिंग करा दी, ठीक है। तो इन सबको ले लिया, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ k x1 t x t k x z2 k x z2 है, ठीक है। सॉरी ये z1 ही है, z2 नहीं, ये z1 है, ठीक है। यहाँ पर यह ना x t z1 ऐसे चलता रहा। फिर क्या आएगा देखो k z1, फिर यहाँ पर आएगा k z1 कॉमा t, फिर इसको लेंगे पहला x के लिए तो हो गया, अब z1 कॉमा t, फिर k z1 कॉमा z1, और इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना तुमको आता है ना, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। वैसे इसके लिए देख लो c1, इसमें देखो x और t भी है, इसमें x t नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए देखो c1 हम निकालेंगे k z1 अपन z1 dz1, मतलब इसके साथ सिर्फ इसका मतलब k डिटर्मिनेंट ऑफ k z1, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं dz1, ठीक है। इंटीग्रेशन dz1 करना। वैसे c2 निकालेंगे, डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें डबल इंटीग्रेशन आएगा k z1 z2 dz1 dz2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन डिटर्मिनेंट k z1 लेंगे, पहले z1 लेंगे, फिर z1 और z2, k z1 z1 z2, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर k z2 लेंगे, ठीक है। z1 के लिए खत्म हो गया, अब z2 लेंगे, z2 z1, फिर k z2 z2 का डिटरमिनेंट, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट निकालेंगे dz1 z2, ठीक है। तो हमें ये ऐसे bp cp ऐसे निकालने, ठीक है। इसका देखो, इसका ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, दूसरा मेथड भी है बीपी और सीपी निकालने का, ठीक है। उससे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो अल्टरनेट मेथड देखो, इसके लिए देखो अल्टरनेट प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग बी एम एक्स टी एंड सी एम। वहां पर मैंने सी एम एक्स टी लिखा था ना पहले, ठीक है। तो वो सी एम सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, सी एम होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स टी तो उसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। वो गलती से सी एम एक्स टी हो गया, सीपी लिखा था हमने, सीपी एक्स टी, ठीक है। सीपी नहीं है, वहां पर क्या है सीपी है, सीपी एक्स टी नहीं है, वहां पर सिर्फ सीपी है, ठीक है। कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि z1 क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स टी में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा सीपी ये क्या होगा, सीपी है सिर्फ, ठीक है। तो वहां पर सीपी कर देना, ठीक है। सॉरी, हाँ, ठीक है। देखो हमने जो हमारे देखो वहां पर क्या था, 1 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा की पावर p फैक्टोरियल cp, ठीक है। इसको हमने पूरा इंटीग्रेशन को हमने cp ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, cp है, ठीक है, ये cp है। तो यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू p इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। p तो ये इसको हम c0 ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहिए, ये c अगर सिग्मा p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा की पावर p प्लस 1, सॉरी p अपॉन p फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 ही होता है, और यहाँ पे cp ले लिया, ठीक है। तो इसको हम पूरा क्या था, हमारा d लैम्डा था, ठीक है। ये d लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, c0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा c0 होगा ना, ठीक है। तो हमने c0 इक्वल टू 1 एंड cp है, जो हमारे cp आया था, cp को हमने ले लिया a टू b p माइनस 1 s, ठीक है। मतलब जो हमारा b x, t आ रहा था, b का लिया था हमने x, t, तो यहाँ पे x की जगह पर भी s और t की जगह पर भी s लिखना है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन बनेगा, जैसे हमारा बन रहा था, जैसे हमने c1 के लिए देखा था, हमारा सिर्फ एक ही बन रहा था, k z1 बन रहा था, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन है, तो हमारे एक ही में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा cp इक्वल टू 0 टू a टू b p माइनस 1 p माइनस 1, ठीक है। p माइनस 1 करना है, p माइनस 1 s ds, जहाँ p क्या हमारा, p इज ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। 1 से लेना है, क्योंकि c0 पे ले लिया हमने, और p हमने सिग्मा c1 प्लस सिग्मा p इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होता है ना, ठीक है। तो हमारा p क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, p माइनस 1 s ds, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, फिर हमारा देखो ये तो cp हो गया। अब देखो b नॉट जो हमने लिखा था
डी एक्स कॉमा टी कॉमा लेमडा। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर के एक्स कॉमा टी सिग्मा प्लस सिग्मा पी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस लेमडा की पावर पी अपॉन पी फैक्टोरियल बी पी एक्स कॉमा टी लिखा था। ठीक है, तो हम इसको ये बी नॉट लिख सकते हैं, यहाँ से क्या b1 b2 b3 ऐसे कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको बी नॉट एक्स कॉमा टी ले सकते हैं, जैसे अभी सी नॉट लिया था, तो ये बी नॉट एक्स कॉमा टी हो जाएगा। बी नॉट एक्स कॉमा टी क्या हो जाएगा, के एक्स कॉमा टी। ठीक है, यहाँ पर काम आएगा, देखो पहले क्या निकाला सी नॉट, सी वन निकालेंगे, हमें क्या चाहिए बी नॉट चाहिए। ठीक है, बी नॉट क्या हमारे पास बी नॉट एक्स कॉमा टी क्या है, के एक्स कॉमा टी। ठीक है, तो हम फिर हमारी ये निकल गया, तो बी पी एक्स कॉमा टी क्या हो जाएगा हमारा सी पी इंटू ये सी पी, मतलब बी हमारा पी इक्वल पी ग्रेटर इक्वल टू 1, तो हमें बी नॉट ये है, तो हमें क्या चाहिए b1 b2, तो p हमारा क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो b1 निकालेंगे तो हमें c1 चाहिए, c1 के साथ किसको इंटू करेंगे, के एक्स कॉमा टी को इंटू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये फंक्शन क्या आना चाहिए, एक्स कॉमा टी का फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम किसको इंटू करेंगे, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसके साथ हम के एक्स कॉमा टी को इंटू करेंगे, cp इंटू के एक्स कॉमा टी माइनस ए टू बी करेंगे के एक्स कॉमा जेड बी पी माइनस 1 जेड कॉमा टी डी जेड। ठीक है, ये कर्नल टाइप का, कर्नल निकालते थे ना k1 k2, देखो ये हो जाएगा बी नॉट। ठीक है, बी नॉट जैसे k1 निकालते थे, k2 निकालने के लिए के एक्स कॉमा टी बी k1 एक्स जेड कॉमा टी, तो सेम वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ cp इंटू के एक्स कॉमा टी माइनस आ गया ए टू बी के एक्स कॉमा जेड और बी पी माइनस 1 जेड कॉमा टी डी जेड। ठीक है, देखो कर्नल जैसे हम के एन निकालते थे, के एन क्या होता था फिर डॉट के लिए ए टू बी के एन कॉमा जेड, सॉरी के एक्स कॉमा जेड के एन माइनस 1 जेड कॉमा टी। ठीक है, सेम यहाँ पर ये भी है बीपी, जहाँ एन क्या था 1 2 3 ऐसी कुछ था। ठीक है, तो सेम था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते बीपी एक्स कॉमा टी cp नॉट, बस यहाँ पर क्या है cp इंटू के एक्स कॉमा टी इंटू, हाँ और यहाँ पर माइनस हो जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। ठीक है, ए टू बी के एक्स कॉमा जेड बी पी माइनस 1 जेड कॉमा टी डी जेड। ठीक है, और cp हमारा है ए टू बी पी माइनस 1 एस कॉमा एस डी एस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये इसका अल्टरनेट फॉर्म है। ठीक है, अब देखना कौन सा आसान है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, के एक्स कॉमा टी हमें देखा है एक्स ई की पावर टी, और हमें लिमिट देखी है 0 और 1, 0 to 1 हमें लिमिट देखी है, हमें फाइंड करना है b1 b2 c1 c2। ठीक है, मैंने सेकंड मेथड, जो हमें सेकंड मेथड था इसको देख लिया। ठीक है, इससे देखा हमने सी नॉट क्या हमारा, देखो सी नॉट हमें क्या देखा, सी नॉट 1 होता है। ठीक है, सी नॉट हमेशा 1 होता है, और बी नॉट क्या था हमारा एक्स के एक्स कॉमा टी, मतलब एक्स ई की पावर टी। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से c1 निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या हम निकालेंगे c1 निकालेंगे, फिर b1 फिर c2 फिर b2, मतलब देखो एक का इसमें है ना, देखो b1 के लिए हमें c1 चाहिए और c2 निकालने के लिए हमें b1 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे अल्टरनेट, पहले c1 निकालेंगे, फिर b1 फिर c2 फिर b2। ठीक है, तो c1 हमारा 0 to 1 b नॉट, यहाँ पे देखो p माइनस 1, p हमने 1 लिया तो p माइनस 1 0 हो जाएगा, b नॉट एस कॉमा एस डी एस। b नॉट क्या हमारा एक्स ई की पावर टी, मतलब एस ई की पावर एस डी एस कर दिया। ठीक है, तो हमारे क्या आएगा 0 to 1 एस ई की पावर एस डी एस, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एस ई की पावर एस माइनस ई एस 0 to 1। ठीक है, इसकी लिमिट, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी c1 इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, अब देखो b1 निकाला हमने, b1 x कॉमा टी, उसके लिए चाहिए c1 चाहिए, तो c1 इंटू के एक्स कॉमा टी माइनस 0 to 1 के एक्स कॉमा जेड बी नॉट जेड कॉमा टी डी जेड। ठीक है, तो हमने b1 देखा, तो c1 क्या हमारा c1 1 इंटू के एक्स कॉमा टी। ठीक है, के एक्स कॉमा टी एक्स ई की पावर टी 0 to 1 एक्स ई की पावर जेड, बी नॉट क्या जाएगा जेड ई की पावर टी डी जेड। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स ई की पावर टी, और यहाँ से देखो ये कांस्टेंट है एक्स ई की पावर टी, और जब हम इसको इंटीग्रेट ये बाहर आ जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा जेड ई की पावर जेड डी जेड। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, देखो इसी फॉर्म में हो गया है, देखो ये दोनों सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1, तो इंटू 1, देखो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स ई की पावर टी माइनस एक्स ई की पावर टी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा b1 क्या आ गया, b1 एक्स कॉमा टी क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखो c2 निकालेंगे, अगर b1 ही 0 आ गया तो बाकी के क्या आते जाएंगे 0 आते जाएंगे, c2 b2 सारे क्या आएंगे
जीरो आएंगे। ठीक है, देखो C2 0 to 1 B1 S, S DS। B1 हमारे यहाँ से जीरो आ गया, तो ये C2 भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वैसे ही B2 निकालेंगे, B2 के लिए हमें क्या चाहिए, C1। B2 निकालेंगे, जैसे B2 लिखा हमने, B2 यहाँ पे C2, यहाँ पर रह जाएगा B1। तो सारा जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हमारा B2 क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, B2 क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेकंड मेथड से तो इतना आसानी से निकल गया। देखो जो हमने फर्स्ट देखा था फॉर्मूला पूरा, ठीक है, B1 क्या था, B1 x, t 0 to 1 k x t z1 z1 d z1। ठीक है, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो 0 to 1 डिटरमिनेंट ऑफ k x, t k x, देखो x x, t x, z1, फिर z1, t और z1, ठीक है। इसके लिए तुम्हें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से B1 x, t 0 to 1, यहाँ पे x e की पावर t आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें वैल्यू रख देंगे जो हमें k x t दे रखा है, इनकी वैल्यू x e की पावर t, x e की पावर z1, z1 e की पावर t, z1 e की पावर z1। ठीक है, देखो कॉलम से हमने जो सेम है उसको निकाल दिया। ठीक है, कॉलम से हमने जो सेम है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट 12th क्लास में है, वहां जाके देख लेना। ठीक है, हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। रो और कॉलम में अगर सेम आ गए, पूरी रो में एक जैसा एलिमेंट आ गया, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट में तो मतलब हर उसमें से, मतलब सारी रो में से, ठीक है, एक रो में से आ गया तो वो भी प्रोडक्ट हो। जैसे ए में से पहली रो से ए आ गया, दूसरी रो से बी आ गया, तो ए डॉट बी डॉट सी ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिटरमिनेंट तो हमें कॉलम, रो या कॉलम में से किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉलम से आया, देखो e की पावर t ले लिया और यहाँ से e की पावर z1 ले लिया, तो हमारे पास क्या रहा, x z1 और x z1। देखो दोनों कॉलम क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। अगर रो या कॉलम क्या हो जाए, अगर दो रो या कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारे डिटरमिनेंट क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, देखो जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो x z1 माइनस x z1 क्या आएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा माइनस की वजह से। ठीक है, तो अगर हमारे रो सेम आ गए या कॉलम सेम आ गए, तो हमारे डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये तो पता होगा ना। ठीक है, तो हमारा देखो B1 क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ही जीरो हो गया, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। B1 x, t क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और B2 x, t देखो डबल इंटीग्रेशन होगा, 0 to 1 k x z1 z2 t z1 z2। ठीक है, मैंने सिर्फ सीधा डिटरमिनेंट लिख दिया। ठीक है, इसको नहीं लिखा, तो हमारे पास सेम ऐसे आएगा, k x, t k x, z1 k x, z2, वैसे 3 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने सीधा वैल्यू लिख दी, x e की पावर t, x e की पावर z1, x e की पावर z2, z1 e की पावर t, z1 e की पावर z1, z1 e की पावर z2, z2 e की पावर t, z2 e की पावर z1, z2 e की पावर z2। ठीक है, तो देखो इसमें से मैंने रो में से, कॉलम में से निकाल लिया e की पावर t, e की पावर z1 और e की पावर z2 मैंने निकाल लिए बाहर। ठीक है, डिटरमिनेंट के बाहर। ठीक है, प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या है, x z1 z2 x z1 z2 x z1 z2, ये क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, दो कॉलम सेम हो गए हमारे। ठीक है, अगर तुम इसमें से x भी, अगर रो में से x निकाल लोगे, x z1 z2, अगर इसमें से ये भी निकालोगे तब क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तब भी क्या हो रहा है, दो रो कॉलम क्या हो रहे, सेम हो जा रहे। ठीक है, तब हमारे डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा। ठीक है, रो और कॉलम सेम हो गए। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए, ये क्या होगा, डिटरमिनेंट जीरो हो गया। डिटरमिनेंट ही जीरो हो गया, तो हमारा B2 क्या आएगा, वो भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें B1 B2 निकालना था। ठीक है, आगे भी क्या आएगा, आगे भी करो, क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर से देखो, इस फॉर्मूले से देखेंगे तो हमारे आगे करते जाएंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो C1, देखो C1 0 to 1 k z1 z1 d z1, मतलब 0 to 1 ये जाता है k z1 z1। ठीक है, तो 0 to 1 z1 e की पावर z1 d z1। ठीक है, इसी प्रकार का बन गया। ठीक है, सेम x की जगह पे क्या है, z1 e की पावर x क्या है, e की पावर z1 d z1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, और C2 निकालेंगे, C2 डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 k z1 z2 d z1 z2। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, z1 e की पावर z1 e की पावर z2 e की पावर z1 z2
e⁻z2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। d_z1 हमने सेम कॉलम में से निकाल लिया। ठीक है, रो में से भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो रो में से z1 कॉमन आएगा, यहाँ से z2 कॉमन आएगा। देखो हमारा क्या हो जाएंगे सेम, तब भी क्या हो जाएंगे हमारे रो सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर रो में से निकालोगे तो हमारी रो सेम हो जाएंगे। मैं कॉलम में से निकाल रही हूँ तो हमारी कॉलम सेम हो रही है। ठीक है, अगर तुमने रो में से निकाला z1 बाहर निकाला इस रो में से z2, तो हमारे पास क्या आएगा e_z1 e_z2 e_z1 e_z2। तो हमारी क्या होगी रो सेम हो गई। ठीक है, तो रो सेम होगी तब भी हमारे डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने कॉलम में से निकाला e_z1 e_z2, तो हमारा z1 z2 z1 z2। देखो दो कॉलम सेम हो गए तो हमारा क्या आया डिटरमिनेंट, तब भी क्या है डिटरमिनेंट 0 आया। तो हमारा C2 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, C2 तब भी हमारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो इनके वैल्यू क्या रख दोगे इन फॉर्मूले में रख दोगे। ठीक है, जैसे dx, t क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू x e⁻t। ये क्या इस पार्ट t, ये तो पूरा 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। और d लैम्डा हमने निकाला, हमारे पास 1 प्लस c1 आ रहा है। ठीक है, वो भी यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है d लैम्डा के लिए यहाँ पर क्या होता है माइनस c1 होता है cp। अगर इसलिए d लैम्डा है 1 प्लस और ये cp। ठीक है, तो हम 1 रखेंगे तो क्या देगा माइनस c1। ठीक है, c1 ही आ रहा है सिर्फ, तो ये माइनस माइनस ये क्या देगा -1, तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। d लैम्डा और dx, t लैम्डा क्या हो गया हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, ये तो अनडिफाइंड आ रहा है, क्या रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा rxt, लैम्डा क्या हो जाएगा rxt, लैम्डा इक्वल टू डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमारा rxt क्या था rxt लैम्डा क्या था हमारे पास dx, t, लैम्डा और d लैम्डा। ठीक है, जहां डिटरमिनेंट d लैम्डा क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तभी क्या करेगा यूनिक सॉल्यूशन देगा और एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कहीं पर वीडियो समझ में ना आया, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो प्लीज़ बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।